यहाँ दो विचारधारा काम कर रही है इस देश में, एक गोडसे की विचारधारा, एक गांधी जी की विचारधारा। इन्होंने बड़ी सफाई से गोडसे के नाम को प्रचलित करने के लिए जी राम जी लाए हैं। उसका नाम ये है गोडसे राम गोडसे। अब जी से गोडसे बनता है ना। अब गोडसे को जिंदा करने के लिए महात्मा गांधी को हटा करके गोडसे से रिप्लेस कर रहे हैं। इससे बड़ी शर्म की बात लोकतांत्रिक इतिहास में हो नहीं सकती स्वतंत्र भारत की। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद हरेंद्र मलिक जी। शुरुआत मनरेगा से करेंगे सर। आपको क्या लगता है कि सरकार ने नाम बदलने की कोशिश क्यों की? सदन में हालांकि पेश कर दिया है, इसके पीछे सरकार की नीयत क्या है? देखिए, एक तो सरकार की दिक्कत है कि सरकार हर मोर्चे पे फेल है और एन केन प्रकेन जनता का ध्यान हटाने के लिए बात करती रहती है। मनरेगा एक पिछली सरकारों का क्रांतिकारी कदम था जिसमें गरीब को, जो सबसे पीछे लाइन में खड़ा है, उसे रोजगार देने की 100 दिन की गारंटी थी। महंगाई बढ़ती गई, मनरेगा की मजदूरी कम थी। बार बार डिमांड आ रही थी कि मजदूरी बढ़ाई जाए। राज्यों का पैसा केंद्र सरकार पर बकाया पड़ा था। राज्य बार बार पैसा मांग रहे थे कि हमारा पुराना पैसा दिया जाए। इन्होंने उस सब कमियों को छुपाने के लिए मजदूरी ना बढ़ाई जावे, आपको पैसा राज्य सरकारों का ना चुकाना पड़े, इसके लिए ये विवादास्पद बिल ले आए। चूंकि इन्हें महात्मा गांधी के नाम से एक ईर्षा सी है, जेलेसी है। पिछले दिनों आपने देखा था कि खादी आश्रम के जो प्रोडक्ट थे उन पर गांधी जी की जगह प्रधानमंत्री जी का फोटो लगा दिया था। तो अब देखिए, यहाँ दो विचारधारा काम कर रही है इस देश में, एक गोडसे की विचारधारा, एक गांधी जी की विचारधारा। इन्होंने बड़ी सफाई से गोडसे के नाम को प्रचलित करने के लिए जी राम जी लाए हैं। उसका नाम ये है गोडसे राम गोडसे। अब जी से गोडसे बनता है ना। अब गोडसे को जिंदा करने के लिए महात्मा गांधी को हटा करके गोडसे से रिप्लेस कर रहे हैं। इससे बड़ी शर्म की बात लोकतांत्रिक इतिहास में हो नहीं सकती स्वतंत्र भारत के लिए। लेकिन सरकार का कहना है कि जी का मतलब ग्रामीण है। आपने एक नई परिभाषा बता दी। अच्छा, ग्रामीण है तो वह मनरेगा तो है ही, उसमें ग्रामीण मनरेगा कर दो। शहर का गरीब कहाँ जाएगा? और जी का मतलब ये कह रहे ग्रामीण है तो 2 बार जी क्यों है? और जी का मतलब तो गोड से भी है। तो ये गोडसेवादी विचारधारा के लोग हैं जिसका मुंह कर रहे हैं। तो आपको लगता है जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने कहा कि दरअसल ये नफरती साजिश है नाम बदलने की, वही सरकार कर रही है? मैंने कहा, ध्यान मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस तरह की साजिशें सरकार करती रहती है। क्योंकि देखा जाए कि पहली बार ऐसा हुआ कि पुराने पार्लियामेंट जो पहले हुआ करता था वहां ऊपर चढ़कर इसी मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ। सरकारी पक्ष ये कहना है कि पहले कभी ऐसा हुआ नहीं और अब वो लोग वहां पहुंचकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, क्या करें, हम विरोध प्रदर्शन कर रखे हैं, कोई सुने हैं? ऐसा यार का हम कहते रहे, किसी ने सुना? अब खुद हमारे तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बयान आया कि कुछ करोड़ मतदाता कट गए जिनमें भाजपा के हैं। तो SIR में भी यही कर रहे हैं। SIR में सबने विरोध किया, इन्होंने सुना नहीं। हम तो इसका भी विरोध करेंगे। हम जनता के वकील हैं। कमेरों की वकालत करना अपना धर्म है, जनता की वकालत करना धर्म है। संविधान के मुताबिक जब ये संविधान को तोड़ने मरोड़ने का काम करते हैं तब हम लोग अपनी आवाज उठाते हैं। कोई सुने ना सुने, हम क्या कर सकते हैं। आपने एसआईआर का जिक्र किया, तो क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में सही तरीके से एसआईआर हो रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश में सही तरीके से ये कर नहीं रहे, परंतु समाजवादी पार्टी सजग प्रहरी की तरह खड़े हैं। हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी के सबको निर्देश है, सब MLA MP जिला अध्यक्ष जिले के पदाधिकारी सभी लोग आम कार्यकर्ता सजग होकर के खड़े हैं। जितना कोशिश होगी करेंगे, परंतु अभी क्या है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। लड़ाई तो आखिरी दौर में होगी जब ये वोट काटते हैं। अभी तो केवल फार्म भरे गए हैं। आपको क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी एक बड़ी साजिश हो सकती है? निश्चित बड़ी साजिश होगी। ईमानदारी से कभी ये उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत ही नहीं सकते। तो आपको लगता है कि अभी ये 27 की तैयारी शुरू हो गई है? ये तो हो ही रही है, 27 की तैयारी तो शुरू। देखो, इनका तो नानाजी देशमुख जी ने कहा था कि अगर एक बार हम सत्ता में आ जाए तो फिर हटा ही नहीं हटते। ये तो चाहे देश का कुछ भी हो, आप सत्ता में बने रहना चाहते हैं,
रोजगार इन्होंने छीन लिया, व्यापार इन्होंने छीन लिया लोगों का, नौकरी से मिल नहीं रही किसी को। आप सब आउटसोर्सिंग से काम करा रहे हैं, एक स्टेट के लोगों को हर जगह आउटसोर्सिंग के कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो क्या लाभ है इससे? एक अंतिम सवाल, जिस तरीके नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट से एक बड़ी राहत गांधी परिवार को मिला है, इसे आप कैसे देखते हैं? और दूसरी ओर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, हम न्यायालय पर जो हमारी न्यायिक प्रणाली है उस पर विश्वास करते हैं और न्यायालयों की हम कभी हमेशा सम्मान करते हैं, कभी आलोचना नहीं करते। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए ममता चतुर्वेदी।